हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नवर अनिल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम के बारे में। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम 30 दिसंबर को था, जिसके सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आज हमारे पास आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन एंथोटिक है, ठीक है। जिसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं ताकि आने वाली शिफ्ट में आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, ताकि आपको एक थोड़ा अंदाज़ा लगा पाओ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तो जिसका आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे, ठीक है। जिसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। जो राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। और इन्होंने इनको HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे, ठीक है। जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में फांसी दी गई थी, ठीक है। डिटेल से मैंने आपको इसमें लिख दिया है और पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार वार्षिक योजना लागू की गई थी? तो जिसका आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में वार्षिक योजना लागू की गई थी, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा, इसके जो मुख्य तथ्य है मैंने आपको इसमें फैक्ट डाल दिए गए हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 की विफलता और भारत पाक के युद्ध के कारण, ठीक है, जो तीसरी 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, ठीक है। इस अवधि को भारतीय और अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फील्ड हॉकी को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? महिला फील्ड हॉकी को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन आज हमारे पूछा गया था, जो जिसका आंसर होगा 1980 में। 1980 में मॉस्को, ठीक है। जो पुरुषों की फील्ड हॉकी है जो 1908 में ओलंपिक शुरू हुआ था, लेकिन महिलाओं की फील्ड हॉकी जो पहली बार 1980 में मॉस्को के ओलंपिक में शामिल किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 3 कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है। तो ये करंट का 2025 का क्वेश्चन पूछा गया, जिसका आंसर होगा नई दिल्ली, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये खेला गया था 29 दिसंबर 2025 को, ठीक है। दो 29 दिसंबर 2020 को खेला गया था। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा पहला उपन्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो जिसका आंसर होगा टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि। जो इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका, रेलवे के अंदर एसएससी एमटीएस एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, और हर बार ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो भारत में साहित्य के लिए एकमात्र नोबेल पुरस्कार जो रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। और टॉम ऑप्सेंट गीतांजलि द्वारा लिखित जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो जीता गया था, जो ठीक है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत कुल कितनी बार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है? तो इसमें आएगा एक बार, ठीक है। जो 2010 में है, जो 2010 में पदक तालिका, और जिसके अंदर 38 गोल्ड और 27 सिल्वर, 36 काश्यप, ये पदक शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनको अन्य हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह सबसे प्रसिद्ध नाम है क्योंकि 1920 के दशक में हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में है, जो खुदाई के बाद इन नई सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार घाटा किसे कहते हैं?
व्यापार घाटा किसे कहते हैं? तो जिसका आंसर होगा जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है, तो ठीक है, उसको व्यापार घाटा कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिसे आप नोट करके चलना। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन से शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है? तो कथक, कुचिपुड़ी, मोहनट्टीम, सत्रिया, ये जो जितने भी डांस नृत्य हैं इनकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको पहले समझाया था, जिसका आंसर होगा सत्रिया नृत्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये जो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, और जिस क्वेश्चन को मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन को नोट कर लेना, आने वाले और एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत पुराना है, SSC का फेवरेट, दिल्ली पुलिस और MTS में और रेलवे के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जिसका आंसर आपको जनरल अरेंजमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है, ये इसका नाम है। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, 1919 का रोलेट एक्ट, 1919 का रोलेट एक्ट, उसके विरोध में जो घटना हुई थी, मुख्य रूप से कहाँ घटित हुई थी? तो इसका आंसर होगा अमृतसर, पंजाब। ठीक है, रोलेट एक्ट, इसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुक्त में जेल में डाल सकती थी। ठीक है, तो और इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इस कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा हुई, जहां जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो जिसका आंसर हो गया न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार। ठीक है, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलॉग इंडिया स्टोरी सम्मेलन 2025 के मुख्य डायलॉग कार्यक्रम में किस शहर में आयोजित किया गया? जिसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है भाई, तो पहली शिफ्ट के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। सेकंड शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन आए थे जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉरी, 10 से 19 आयु के वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? 10 से 19 वर्ग के जो आयु के लोगों को क्या कहा जाता है? तो जो आएंगे, एक सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा गया है, जो किशोर के अंदर ये आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी? ठीक है, तो ये आएगा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, जिसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इनके तहत विधानसभा परिषद में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की नींव रखी गई और मुसलमानों को अपने अलग से प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति दी थी। ठीक है, बाकी डिटेल में आप इसमें देख सकते हो। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया था? तो इसके अंदर आंसर होगा समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना, जो एक पद्धति थी। इसके अंदर नमक गांधी जी ने नमक कानून को नमक मार्च यानी दांडी मार्च के जरिए तोड़ा, जिसमें उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की और समुद्र तट पर जाके समुद्री जल से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, जो एक ब्रिटिश एकाधिकार और अन्यायपूर्ण नमक के खिलाफ सविनय अवज्ञा का प्रतीक था। ठीक है, जो आज एक जो संघर्ष आज़ादी के संघर्ष में मील का पत्थर साबित बना।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मुख्यालय कहाँ है? जिसका सही आंसर होगा मलेशिया। ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के बारे में पूछा गया। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह के समय लड़कों और लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, जिसका आंसर होगा 14 वर्ष लड़कियों की और 18 वर्ष लड़की की। ठीक है, ये शारदा एक्ट के अनुसार हुई थी। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद किस संविधान से लिया गया है? जिसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है, नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला सीमित ओवरों को क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? पहला सीमित ओवर का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? जिसका आंसर होगा लंदन में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे पहले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य मुख्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? जिसका आंसर होगा गुजरात। ओके, सिंपल क्वेश्चन लगते हैं लेकिन ये पूछे गए थे, इसलिए अब मैंने आपको इसमें चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो है महानदी। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हाँ, इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो होगा कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं क्योंकि यह है दक्षिण भारत में गंगा नदी के समान ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,